एकदम परफेक्ट आवाज। ये एक ऐसी चीज है जिसकी तलाश कभी खत्म नहीं होती। ऑडियो की दुनिया में ना अक्सर एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट ही सबसे बड़ा फर्क पैदा कर देता है। तो आज हम एक ऐसी ही बहस की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने ऑडियो फाइल्स को सालों से उलझा रखा है। पैसिव बनाम एक्टिव स्पीकर्स। हमारी आज की कहानी, या कहें कि ये पूरी पड़ताल, इस एक लाइन से शुरू होती है। ये लाइन है न। ये एक सच्चे ऑडियो शौकीन के जुनून को दिखाती है। कुछ बेहतर पाने की वो बेचैनी जो कभी खत्म नहीं होती। यही वो कीड़ा है जो लोगों को अपने सिस्टम को बार बार बदलने, सुधारने और उस परफेक्ट साउंड को पाने के लिए मजबूर करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन एक्टिव स्पीकर्स में ऐसा क्या है जिसके पीछे लोग इतने दीवाने हैं? क्या ये सिर्फ एक नया फैशन है या इसके पीछे कोई ठोस तकनीकी वजह भी है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी बहस को समझने के लिए हमें एक कंपोनेंट को समझना होगा जो इसके बिल्कुल सेंटर में है, स्पीकर क्रॉसओवर। इसे साउंड का ट्रैफिक पुलिस समझ लीजिए। और ये कैसे काम करता है, ये जानना एक्टिव और पैसिव के बीच के फर्क को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये क्रॉसओवर है क्या चीज? देखिए, इसका काम बहुत सीधा सा है। ये साउंड के लिए एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है। ये एक ऑडियो सिग्नल को लेता है और फिर ये तय करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी किस ड्राइवर के पास जाएगी। जो लो फ्रीक्वेंसी है, मतलब बास, उसे ये बड़े वूफर की तरफ भेज देता है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसे छोटे ट्वीटर की तरफ। और असल में ये प्रक्रिया कुछ ऐसी दिखती है। देखिए, एक सिंगल ऑडियो सिग्नल आता है और क्रॉसओवर उसे दो रास्तों पर भेज देता है। एक है हाई पास फिल्टर, जो सिर्फ ऊंची आवाजों को ट्वीटर तक जाने देता है, और दूसरा है लो पास फिल्टर, जो सिर्फ गहरी बास वाली आवाजों को वूफर तक पहुंचाता है। एकदम सिंपल ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब ज्यादातर स्पीकर्स में जो क्रॉसओवर इस्तेमाल होता है उसे पैसिव क्रॉसओवर कहते हैं। ये सबसे आम टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन इसमें कुछ छिपी हुई बड़ी खामियां हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। तो पहली दिक्कत तो इसकी जगह से ही शुरू होती है। पैसिव क्रॉसओवर एम्पलीफायर और स्पीकर के ठीक बीच में लगा होता है, और ये बीच में आकर एक रुकावट, एक इंपीडेंस पैदा करता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी बढ़िया कार के ब्रेक स्पंजी हों। एम्पलीफायर स्पीकर पर अपना पूरा कंट्रोल नहीं रख पाता, और नतीजा बास ढीला ढाला और बिखरा हुआ सा लगता है। दूसरी समस्या है कि इसके नतीजे भरोसेमंद नहीं होते। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनमें 10% तक का फर्क हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही मॉडल के दो स्पीकर खरीदने पर भी हो सकता है कि दोनों की आवाज में थोड़ा फर्क हो। और तो और जब ये गर्म होते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस बदल जाती है, जिससे आवाज और भी इनकंसिस्टेंट हो जाती है। और आखिर में पैसिव क्रॉसओवर सिग्नल को बिगाड़ते भी हैं। ये स्लू डिस्टॉर्शन जैसी चीज पैदा करते हैं और खुद भी सिग्नल में शोर मिला देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बर्बादी तो ये है कि ये एम्पलीफायर की कीमती पावर को आवाज बनाने के बजाय गर्मी में उड़ा देते हैं। मतलब बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं। तो अगर पैसिव में इतनी सारी कमियां हैं तो इसका इलाज क्या है? यहीं पे एंट्री होती है एक्टिव क्रॉसओवर की, एक मॉडर्न, हाईटेक और एकदम सटीक समाधान। जरा इस सर्किट बोर्ड को देखिए। पैसिव सिस्टम के उस झमेले के मुकाबले ये कितना साफ सुथरा और सटीक है। एक्टिव क्रॉसओवर एम्पलीफायर से पहले काम करता है, जहां सिग्नल लेवल बहुत कम होता है, और यही वजह है कि इसे इतनी ज्यादा सटीकता से डिजाइन किया जा सकता है। और ये ग्राफ तो कमाल है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि एक अच्छे क्रॉसओवर को असल में करना क्या चाहिए। देखिए कैसे वूफर का आउटपुट यानी नीली लाइन नीचे जा रही है, और ठीक उसी वक्त ट्विटर का आउटपुट यानी लाल लाइन ऊपर आ रही है। ये एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी में एक बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट हैंड ऑफ है। कोई गड़बड़ नहीं, कोई ओवरलैप नहीं। और ये टेबल इसकी प्रिसीजन का सबूत है। डिजाइन में लक्ष्य था कि डिस्टॉर्शन 0.01% से कम हो, और असल में कितना मिला? सिर्फ 0.00128%, यानी सोचे हुए से भी लगभग 10 गुना बेहतर। ये इंजीनियरिंग की जबरदस्त सटीकता को दिखाता है। सच में नंबर्स झूठ नहीं बोलते। लेकिन रुकिए, क्या ये तकनीकी परफेक्शन बिना किसी कीमत के आता है? चलिए अब DIY कम्युनिटी के नजरिए से देखते हैं और जानते हैं कि असलियत क्या है। और यहां आती है पहली बड़ी चुनौती। ऑडियो साइंस रिव्यू के एक सदस्य के मुताबिक एक्टिव सिस्टम को सही तरीके से सेटअप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए उस तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है जो हर किसी के पास नहीं होता। और दूसरी बड़ी चुनौती जाहिर है पैसा। जैसा कि एक और यूजर ने बताया, एक्टिव सिस्टम का मतलब है ज्यादा उपकरण, और ज्यादा उपकरण का सीधा सीधा मतलब है ज्यादा खर्च। तो संक्षेप में कहें तो
एक्टिव सिस्टम की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि उसकी जटिलता में भी है। हर ड्राइवर के लिए एक अलग एम्पलीफायर चाहिए, ज़्यादा तारें चाहिए, और इन सब को सही से कॉन्फ़िगर करने का ज्ञान भी होना चाहिए। ये यकीनन कोई प्लग एंड प्ले वाला काम नहीं है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये कौन बेहतर है का सवाल ही नहीं है। ये तो एक क्लासिक इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ है, यानी एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना पड़ता है। चलिए इसे एक साथ देखते हैं। एक तरफ है पैसिव, सिंपल, सस्ता और एक एम्पलीफायर से चलने वाला, लेकिन कम कुशल और अस्पष्ट। और दूसरी तरफ है एक्टिव, जटिल, महंगा और कई एम्पलीफायर्स की जरूरत वाला, लेकिन अविश्वसनीय रूप से कुशल और सटीक। तो आखिर में सवाल यही आके रुकता है कि किसी के लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, प्लग एंड प्ले वाली सादगी या फिर अपनी आवाज़ के हर पहलू पर पूरा कंट्रोल, भले ही उसकी कीमत कुछ भी हो। इस बहस में कोई एक सही जवाब नहीं है, सिर्फ वही जवाब है जो सुनने वाले के लिए सही हो।